अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल से समझिए, NaOH 2 ppm इन अ सॉल्यूशन। तो NaOH का 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ सॉल्यूशन। ठीक, मतलब 2 ग्राम NaOH कितने मिलियन लीटर में ग्राम में है, इतने ग्राम में है। तो इतने बड़े से ग्राम में इतनी छोटी सी मात्रा ऑफ NaOH, तो ये बहुत ही छोटा ही कंसंट्रेशन टर्म है। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक, देखिए इसमें क्या है 10⁻⁶। अगर पार्ट्स पर बिलियन की बात की जाए तो मिलियन, अरे सर हम तो अमीर हो गए, नहीं अमीर अभी नहीं हुए। ठीक, ppm और ppb इसी तरह हम उसको भी निकालेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो मोलरिटी। अगला आपका टर्म है मोलरिटी। मोलरिटी को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल M से। तो मोलरिटी का मतलब होता है कि किसी 1 लीटर या प्रति लीटर में मिले हुए विलय की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। मतलब 1 विलयन या प्रति लीटर में निश्चित ताप पर घुले हुए विलय के अणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। ठीक, मोलरिटी को हम कितने प्रकार से डिफाइन करते हैं, ये देखिए मोलर, जिसमें मोल कितने हो, 1 मोलर हो। ठीक, मोल प्रति लीटर। बाईमोलर 2 मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने मोलर हैं, 2 मोलर हैं, किसके, विलय के। ठीक, सेमी मोलर 1/2 आधा है, डेसीमोलर 1/10 है और सेंटीमोलर 1/100 है। तो इनको इस तरह हम डिफाइन करते हैं, उनके मोलर के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ मोल होते हैं उसी को हम प्रति लीटर में डिफाइन करते हैं। ये उनके कुछ यूनिट है, मोलर, बाईमोलर, सेमीमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन करते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसीमोलर H2SO4 विलयन में H2SO की 4 की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, 100 सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो हमें M दे रखा है कितना, 1/2। डेसीमोलर का क्या होता है 1/10। ठीक, तो इसको हम क्या कर देंगे 1/10। ठीक, और हमें कितना दे रखा है ये आयतन, तो आयतन को क्या कर देंगे 100/1000। ठीक, आयतन लीटर में कह रहा है, ये सेंटीमीटर में दिया, इसको हम क्यूब लिख सकते हैं, 100 ml लिख सकते हैं, क्यूब में दिया गया है। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है, दिया तो गया है वेट निकालना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो m = क्या होता है, n/v। तो n = क्या होगा, m × v। m कितना दिया गया 1.2, 1/10 इंटू ये कितना दिया गया 100/1। ठीक, इससे ये कट गया, 1 से ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 × 10 100 आ गया। ठीक, ये हमारा कितना आ गया 100 क्या आ गया, n आ गया। ठीक, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, जी 0 से 0 कट गए। ठीक, अब यहाँ बचा 1/10, तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। ठीक, हाथ समान है, तो ये कितना आ गया 0.1। तो क्या आ गया हमारा, मोल आ गया। अब मोल से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी मात्रा या वेट निकाल लेंगे। तो n = क्या होता है W/m। ठीक, n कितना है 0.1, W हमें फाइंड करना, मतलब वेट ज्ञात करना है। H2SO4 का कितना होता है 98। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 क्या आ जाएगा हमारा, वेट आ जाएगा, किस में, ग्राम में। यही आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देते हैं, 150 कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए सेमी मोलर। सेमी मोलर क्या होता है 1/2 सेमी मोलर। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा KOH।
यहाँ पे क्या हो जाएगा KOH। अब इस सवाल को जैसे पहला सवाल किया है हमने वैसे ही सेम सवाल लगेगा, आप लोग खुद से ये सवाल करिए। अब देखिए मोलैलिटी अगला टर्म है मोलैलिटी। इससे पहले आपने जो पढ़ा वो में लिटी आता है, ठीक। इसको हम मोलैलिटी कहते हैं या मोललता। इससे पहले था मोलरेटा, ठीक। तो विलय में मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान, ये पूरे कंसंट्रेशन टर्म जितना हमने पढ़ा, वेट बाय वेट, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसमें हम क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, किसमें, इन केजी में। और जितने भी आप कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उसमें क्या है, जो हम मास या आयतन लेते हैं वो किसका लेते हैं, विलयन का, जबकि इसमें किसका लिया गया, विलायक में। तो ये ध्यान रखिएगा मोलैलिटी और मोलैलिटी में यही डिफरेंस है कि मोलैलिटी में विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है, जबकि मोलैलिटी में विलयन का आयतन लिया जाता है, ठीक। तो मोलैलिटी क्या है कि किसी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने नंबर आप विलय के क्या हो, सॉल्यूट के मोल हो, उसी को हम उस सॉल्यूशन का क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं, ठीक। इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। क्या कहा गया, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, विलय के मोलों की संख्या। विलय क्या है, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 क्या है, डिजॉल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, 53 Na2CO3 का निकालेंगे अपॉन Na का कितना होता है, 23 × 2 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 48। 3 कंपाउंड है ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा, 12 3 16 और प्लस 5 है, 2 1 3 और 4 3 7 7 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 23 दूना 56, 12 प्लस 48 हो जाएगा आपका 106, ठीक। तो ये हमारा 106 आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो 53/106, तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 0.5 आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या कहा गया है, विलायक का द्रव्यमान निकालना, और क्या दिया गया, सॉल्यूशन का, विलयन का दिया गया। तो इतने में से इतने को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, ठीक, अपॉन 1000, 0.5, ठीक। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 10.63 समथिंग। क्या आ जाएगा हमारा, क्या हमें फाइंड करना था, मोलैलिटी। तो हमारी आ जाएगी मोलैलिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म है आपका इक्विवेलेंट मास, ठीक। इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। x क्या है यहाँ पे, वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी क्या है, फैक्टर है, ठीक। अब कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया होगा, कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, कैसे, एसिड, बेस और साल्ट, 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, ठीक। अब आपको दे दिया गया इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो आप क्या करेंगे, ये वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो उसकी बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। अब सर बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी बच्चों वो होती है कि कोई भी एसिड कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है,
यही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। तो इसकी H2SO4 की बेसिसिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 कर देंगे। अगर H2SO4 को लिखोगे तो 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस, तो हाइड्रोजन आयन कितने निकलने हैं, 2। अगर HCl की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। अगर H3PO4 की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा, इसका कहोगे सर 3 होगा, 3 होगा, 3 हो गया। अब H3PO3 में सर इसका भी 3 होना चाहिए, क्यों 3 होना चाहिए, हाँ। अगर H3PO4 की हम बात करें, H3PO4 में 3 है, H3PO3 में कितना आएगा, 2 आएगा। अरे सर ये क्या बता रहे हो, 2 कैसे आएगा, देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, यहाँ कितने थे, 4, तो एक हाइड्रोजन अब किससे जुड़ जाएगा, फास्फोरस से। फास्फोरस क्या है, पेंटावेलेंट है, 5 को 3 ये और 2 इसका 5, हाँ। तो 2 इससे बनाए गए ऑक्सीजन से। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी, देखिए फास्फोरस, ऑक्सीजन यहाँ 1 2 3, 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, पेंटावेलेंट हो गया, ठीक। तो यहाँ से अब हाइड्रोजन जो जुड़ेंगे 1 2 3, ठीक, ये क्या हो गया, H3PO4 की संरचना हो गई। अब जब H3PO3 को हम लिखेंगे तो क्या कर देंगे, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा इस प्रकार। अब P से ये डायरेक्ट जुड़ गया, तो नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑक्सीजन से होंगे, क्योंकि फास्फोरस क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको छोड़ेगा ही नहीं। तो रिलीज कौन होंगे, यही 2 हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक। अब बात समझ में आ गई। अब एक ऑक्सीजन और चला जाएगा H3PO2 में, तो क्या हो जाएगा, ये इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अब रिलीज होने की संख्या कितनी होगी, 1। तो ये बात समझ में आ गई, हाँ। अगर हम बेस का देखेंगे तो बेस में कैसे डिफाइन करेंगे, बेस में हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि किसी बेस की एसिडिटी कितनी है, हाँ, मतलब कि उसके OH आयन, OH माइनस आयन को रिलीज करने की पावर कितनी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH कितने रिलीज होंगे, बताइए, 2 ही तो हैं। इसमें कितने होंगे, 3, इसमें कितने होंगे, 1। अगर हम साल्ट में डिफाइन करें तो साल्ट में इस तरह डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन, केटायन पे कितने चार्ज हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, Na++ 2 है। इसमें क्या हो जाएगा, 3Al3++, इसमें क्या हो जाएगा 2 + 6, और इसमें क्या हो जाएगा 2, ठीक। इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं क्या, इक्विवेलेंट मास किसी भी कंपाउंड का। तो हम इसको जैसे लिखे हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आप लोग जानते ही हो, ठीक। Na का 23 हो गया, 23 दूना 46, CO3O, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 106, तो 106/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। तो इसी तरह हम इक्विवेलेंट मास एसिड, बेस और साल्ट का निकालते हैं। अब इक्विवेलेंट मास कहाँ पे यूज होता है, अब इसको पढ़ते हैं। अब सेकंड आपका है नॉर्मेलिटी, ठीक। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के हैं, ठीक, किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी को क्या कहते हैं, हम नॉर्मेलिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल N, और इसका यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक। इसका सिंबल क्या है, ग्राम, यूनिट क्या है इसकी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक। जैसे हमने मोलरिटी में पढ़ा था सेमी मोलर, बाई मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर, उसी प्रकार यहाँ भी यूनिट दी गई है, सेमी नॉर्मल, बाई नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, ठीक।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई नॉर्मल का 2n, सेंटी का 1/10 और डेसी का 1/100। ठीक। क्वेश्चन क्या है, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन फाइंड नॉर्मलिटी। क्या कह रहा है कि 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 के किसमें हैं उपस्थित, 500 ml ऑफ बिलियन में। ठीक, 500 ml बिलियन में उपस्थित हैं। तो क्या हमें ज्ञात करनी है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या है, पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो वो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या कर देंगे, H2SO4 का हमने कितना बताया था आएगा, इक्विवेलेंट 2 आएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 98। ठीक, और डिवाइड करेंगे 2, कितना आ जाएगा, 49। क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट आपका आ गया H2SO4 का। ठीक, अब हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 49 आ गया। अब 49 आ गया तो हमारा किस में आया है, 49 इक्विवेलेंट मास का आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, m बाई इक्विवेलेंट मास। ठीक, अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, इन लीटर। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m कितना है, मास कितना है, 0.98 ग्राम, अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना है, 49 आया, अपॉन क्या हो जाएगा, 500 ml है तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 500 ml बाई 1000। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 अपॉन ये कितना जाएगा, 2 बार 0.02। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 520 0.04। आपका क्या आ जाएगा, n। हमें क्या फाइंड करना था, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी थी। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालें, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, फिर उसके बाद m बाई इक्विवेलेंट कर देंगे जो आपको मास गिवन है। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट आ गया, m बाई इक्विवेलेंट कर दिया। अब फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, इन लीटर्स में है। ठीक, 0.98 क्या है, हमारा मास है, 49 क्या है, इक्विवेलेंट मास है, और 500 क्या है, सॉल्यूशन का वेट है ml में। और जबकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, तो उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो 0.02 इसका आएगा, 0.5 आएगा इसका। डिवाइड करने पे 0.04 नॉर्मलिटी किसकी आएगी, इस सॉल्यूशन की आएगी। ठीक, तो आपके इस चैप्टर में हमने कंप्लीट क्या क्या क्या, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ठीक, और मोलरिटी। अब नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे की बात करेंगे।